हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का टॉपिक है स्टेन और डाई। ठीक, तो हम इसमें पढ़ेंगे स्टेन क्या होता है, इसका कंपोजिशन क्या होता है, इस कितने प्रकार का होता है, डाई क्या होती है, डाई का कंपोजिशन क्या होता है। ठीक, और डाई और स्टेन में क्या अंतर होता है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्टेन क्या होता है। जो स्टेन और डाई यह एक सिंथेटिकल केमिकल होता है जो कि यह ड्राइव किया गया है नाइट्रोबेंजीन और एनालिन से। ठीक, अब ये स्टेन को हम माइक्रोबायोलॉजी में हम एक कॉमनली यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उनके बीच का जो बैकग्राउंड है, उनके बीच का कंट्रास्ट को इंक्रीज कराने के लिए यूज किया जाता है, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इनके जो पार्ट होते हैं वो इजीली विजिबल हो सके। इसलिए माइक्रोस्कोप में इस स्लाइड से स्टेन का यूज करते हैं। यह जो प्रोसेस जो होता है एक पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को कलर प्रोवाइड करने के लिए यूज होता है, जिसे हम स्टेनिंग कहते हैं। अगर एग्जांपल से समझते हैं तो ग्लास स्लाइड में हम बैक्टीरिया सीमेंट लगाते हैं और उसके ऊपर हम अप्लाइड करते हैं स्टेन को, और उसको स्टेन के और ग्लास सेट को हम ओवरस्कोप इससे अंडर कवर स्लिप कर देते हैं। कवर स्लिप करने के बाद में हम माइक्रोस्कोप की सहायता से उसको देखते हैं। माइक्रोस्कोप की सहायता जब हम देखेंगे तो उसमें जो उसका बैकग्राउंड होता है वो ब्लैक फॉर्म में दिखाई देगा, और जो बैक्टीरिया सेल जो होती है वो ट्रांसपोर्ट कलर फॉर्म में दिखाई देगा। ठीक, और जो उसका कैप्सूल जो होती है वो कैप्सूल लेयर जो होती है वो एक वाइट हलो में ये दिखाई देगा। ठीक, इसके बाद स्टेन और जो उसका बैकग्राउंड है उसमें डिफ्रेंशिएट हम कर पाएंगे और इस तरह से कंट्रास्ट दिखाई देगा, और इसमें जो सेल का जो स्ट्रक्चर होता है उसको इजीली विजुअल हो सकती है। अब हम आगे पढ़ते हैं स्टेन कंपोजिशन क्या होता है। तो स्टेन कंपोजिशन मेनली 3 फॉर्म में है। पहला होता है बेंजीन रिंग, ठीक, दूसरा होता है क्रोमोफोर्स, तीसरा होता है एक्सोक्रोम्स। तो पहले समझते हैं बेंजीन रिंग क्या होता है। बेंजीन रिंग जो यह एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक, यह कंपोनेंट जो है किसका है, ये डाई का ये कंपोनेंट है। ठीक, क्रोमोफोर क्या होता है। तो क्रोमोफोर भी एक फंक्शनल ग्रुप है। किसका? ये भी एक डाई का फंक्शनल ग्रुप है जो कि ये स्टेन को कलर प्रोवाइड करता है। बेंजीन रिंग और क्रोमोफोर को हम क्रोमोगेन कहते हैं। ठीक, अब तीसरा आता है एक्सोक्रोम। एक्सोक्रोम क्या होता है? ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है, और ये आयनिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है। ये स्टेन में जो स्टेन को और जो बेंजीन रिंग है जो कि यह सेंट्रल में यह रहता है, और ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और उसके ये क्रोमोफोर और एक्सोक्रोम जो होते हैं वो बेंजीन रिंग से जुड़े होते हैं, और एक्सोक्रोम जो होती है ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब पढ़ते हैं टाइप ऑफ स्टेनिंग क्या होता है। तो टाइप ऑफ स्टेनिंग ये एक क्रोमोगेन नेचर पे ये बेस्ड होता है। ये 3 टाइप के स्टेनिंग है। ठीक, पहले आता है पहले एसिटिक स्टेन, जिसको हम एनायनिक स्टेन कहते हैं। ठीक, और इसमें आता है बेसिक स्टेन, जिसको हम कैटायनिक स्टेन कह सकते हैं। तीसरा आता है नेचुरल स्टेन। तो हम बेसिक से समझते हैं एसिडिक स्टेन क्या होता है। एसिडिक स्टेन या एनायनिक स्टेन, इसमें एनायन मतलब समझ लो ठीक निगेटिव, और बेसिक में आता है कैटायन से पॉजिटिवली। इसमें जो आती है ये क्रोमोगेन में जो स्टेन होती है, एसिडिक स्टेन में जो क्रोमोजेन का जो स्टेन है वो निगेटिवली चार्ज देता है, और यह यूज किया जाता है किसके लिए? पॉजिटिव चार्ज के लिए। इसका जो कंपोनेंट बैकग्राउंड जो होते हैं ये स्टेनिंग के लिए होता है। हिस्टोन प्रोटीन में ये पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये स्टेन को एसिडिक स्टेन करता है। एसिडिक स्टेन को हम बैक्टीरिया सेल को यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया सेल नेगेटिव होता है, और जो एसिडिक स्टेन होता है वो भी नेगेटिव होता है, इसलिए दोनों को हम यूज नहीं कर सकते।
ठीक, इसमें क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन होने लगता है। ठीक, जैसे एग्जांपल समझते हैं इयोसिन, निग्रोसिन से इंडिया इंक। दूसरा समझते हैं बेसिक स्टेन क्या होता है। बेसिक स्टेन में जो क्रोमोगोन का जो स्टेन होता है ये पॉजिटिवली चार्ज देता है, और ये जिसको हम कैटायनिक स्टेन कहते हैं। बेसिक स्टेन को हम यूज करते हैं किसके लिए पॉजिटिव चार्ज के लिए। बैक्टीरिया सेल से या नेगेटिवली चार्ज में ये लाइव चार्ज नहीं है, इसलिए इसमें रिफ्लेक्शन नहीं होता है, इसलिए हम बेसिक स्टेन का यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं मिथाइल ब्लू, ठीक, सफ्रानीन, क्रिस्ट वायलेट। तीसरा आता है हमारा नेचुरल स्टेन। नेचुरल स्टेन क्या होता है, इसमें कैटायन और एनायन दोनों में एक कलर होते हैं। इस तरह के जो चार्ज होते हैं वो न्यूट्रल हो जाते हैं, इसलिए इसे न्यूट्रल स्टेन कहते हैं। यह एसिडिक और बेस का यह साल्ट होता है। जैसे एग्जांपल हम समझते हैं जैसे जिम्सा स्टेन। अब आगे हम पढ़ते हैं डाई क्या होता है। तो डाई एक केमिकल रिएजेंट होता है, इसमें दो फीचर में यह कॉमन होता है, और इसके पास एक क्रोमोफोर ग्रुप होता है, उसमें कंजुगेटेड डबल बॉन्ड होता है, और साथ में ये कलर देता है। जो डाई होती है ये बाइंड कर सकता है सेल और आयनिक कोवैलेंट बॉन्ड और हाइड्रोफोबिक बॉन्ड से। ठीक, डाई जो होते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज बाइंड कर सकता है किसे, नेगेटिव चार्ज से। ठीक, ये कोवैलेंट बॉन्ड जो है या जो हाइड्रोफोबिक बॉन्ड है इसको स्ट्रक्चर ऑफ द सेल के साथ ये आसानी से बाइंड कर सकता है। ठीक, अब पढ़ते हैं टाइप ऑफ डाई क्या होता है। तो ये आयोनाइजेबल डाई में दो क्लास के बेस पे ये चार्ज बनता है। ठीक, चार्ज ग्रुप बना है। अब पहला था बेसिक डाई। तो बेसिक डाई में क्या होता है, एग्जांपल हम समझते हैं जैसे मिथाइल ब्लू। ठीक, तो दूसरा था बेसिक एफिशन, क्रिस्टल वायलेट, एक्सेट्रा। ये सब पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप में होते हैं, और ये पॉजिटिव चार्ज जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये लाइट और न्यूक्लिक एसिड के साथ बाइंड कर सकता है। कहने का मतलब ये है ये पॉजिटिव चार्ज जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये न्यूक्लिक एसिड के साथ बाइंड कर सकता है, और बैक्टीरिया सेल के सरफेस में भी नेगेटिवली चार्ज होती है उनके साथ भी बाइंड कर सकता है, जिसको हम बैक्टीरियोलॉजी में यूज करते हैं। दूसरा आता है एसिड डाई। जो एसिड डाई होती है एग्जांपल इसको समझते हैं इयोसिन, ठीक, रोज बंगाल एंड एसिड फंसनिन। इनके पास नेगेटिवली चार्ज ग्रुप डाई होते हैं, और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप और फिनोलिक हाइड्रोक्सिलेज ग्रुप चार्ज होते हैं। ये सब पॉजिटिव चार्ज हैं जो कि ये सेल स्ट्रक्चर से बाइंड कर सकते हैं। अब समझते हैं स्टेन और डाई में क्या डिफरेंट है। तो स्टेन क्या होता है, यह सिलेक्टेड डाई का मिक्सर होता है, और हम इसका पार्टिकुलर बायोलॉजिकल स्पेसिमेन का कलर प्रोवाइड करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, डाई क्या होता है, डाई या सिंगल केमिकल एक रिएजेंट है जो कि यह स्टेन के अंदर यह प्रेजेंट होता है। ठीक, और स्टेन में देखते हैं स्टेन ये मिक्सर और डाई होता है। ठीक, डाई में क्या होता है, ये सिर्फ केमिकल रिएजेंट होता है। स्टेन में डिफरेंट कलर और डिफरेंट कंपोनेंट हाईलाइट करता है, और इसमें जो डाई में क्या होता है ये टिश्यू के अंदर सिर्फ एक स्पेसिमेन कंपोनेंट को ही ये हाईलाइट करेगा। स्टेन जो होता है, स्टेन को हम टिश्यू से कंट्रास्ट प्रोवाइड कराने के लिए यूज करते हैं। और डाई जो होता है, डाई के एग्जांपल जैसे हम समझते हैं मिथाइल ग्रीन, पैरानिन जी, एनिलीन ब्लू, ऑरेंज जी, एक्सेट्रा, ये सब डाई का एग्जांपल है। अब स्टेन का एग्जांपल हम समझते हैं जैसे में आता है टोल्यूडिन ब्लू, व्हाइटनस स्टेन, एक्सेट्रा बहुत सारे हैं। थैंक यू।